नए बल्लेबाज राकेश। अब नारायण के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विनीत की सुंदर गेंदबाजी। एक खिलाड़ी है, भारी भरकम शरीर वाले नहीं है, लेकिन चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हैं। राकेश ऑन स्ट्राइक। रन संख्या फिलहाल देखिए तो स्कोर 6 रन। ये लाइन परेशान करेगी। जैनमान शिरगांव भूल गए थे, जरी मरी ढोली के खिलाड़ी भूल गए थे। विनीत को दोबारा देखिए, अगर आप लाइव कमेंट्री सुन रहे हैं तो ये एक बार फिर लाइन लेन देखिए, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। उमेश को आउट करने वाले गेंदबाज कौन है? विनीत, जो पिछले मैच में 58 रनों की सबसे बेहतरीन पारी उन्होंने खेली थी। अब जाकर स्टंप के अंदर फिनिश करने का प्रयास किया गया था। मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाते हुए, राह मेरी मुश्किल है, आसमान मेरी मंजिल है, गगन चुंबी छक्का खेलते हुए शानदार चौका। रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए लाइन बहुत बढ़िया है। विकेट कीपर और बॉलर का अपील बिल्कुल हुआ, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। एक विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन। ओवर की बात करें तो एक अच्छा ओवर था, 2 छक्के जरूर आए, लेकिन सबसे बड़ी बात है पिछले मैच के गेम चेंजर खिलाड़ी उमेश का शिकार विनीत ने किया था। 2 खराब गेंदें थी। आपने स्लॉट में गेंदबाजी स्टंप के अंदर फिनिश करने का जब प्रयास किया, तब जाकर आपके ऊपर हमला हुआ था। छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे दूसरे ओवर की अद्भुत कहानी बताने के लिए। तब तक डीजे ऑपरेटर एक सुपर हिट गाना लेके वापस आएंगे। रोहित को बुलाया गया, जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बल्लेबाजी भी करना पसंद करते हैं। नारायण स्ट्राइक रेट पर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओहो हो, कम बॉक्स में सीधी गेंद आ रही है। नारायण नारायण इनको पसंद नहीं है, सीधा कॉम बॉक्स में गेंद, बॉडी लाइन के बाद 6 रन। आठ रन 1 विकेट के नुकसान पर। छोटी गेंद है, खिलाड़ी मौजूद, ले लिया कैच। रोहित ने लिया विकेट। नारायण बैक टू द पेबल जाते हुए लॉन्ग ऑन पर अच्छा कैच। दूसरे विकेट का पतन और कशिश की उम्मीदों में लगता हुआ सबसे बड़ा झटका। किया था कॉम्बॉस की तरफ, वो अच्छा स्ट्रोक था। इस वक्त एलिवेशन नहीं था, फ्लैट खेले। और विनीत कहां कैच छोड़ने वाले हैं? आने वाले दिनों में इनकी चर्चा होने वाली है। मैदान के अंदर दीपेश, ये भी गेम चेंजर खिलाड़ी है। नारायण थोड़ा सा नाखुश हो सकते हैं, बिल्कुल नाखुश। इसलिए नाखुश है क्योंकि पहली गेंद पर वो बहुत ही खूबसूरत छक्का आया था, दूसरी गेंद पर फ्लैट शॉट और सीधी गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई। थोड़ा इधर उधर भी जाते तो गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती। 4 रनों के लिए बिल्कुल जा सकती थी। फिलहाल 8 रन बने हैं। ओवर की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा ओवर है। रोहित ने प्रभावित किया, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। दीपेश मैदान के अंदर है, राकेश मैदान के अंदर। आप देख रहे हैं इस वक्त मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए दीपेश, आई जीवदानी कसराली और आई कुरलाई कशिद के बीच ये मुकाबला। कड़ी धूप में ये आज का टूर्नामेंट शनिदेव चषक 2022। फील्डिंग फ्लाइंग स्लिक पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी है। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट।
थोड़ा सा झटका दिया है इस वक्त, बहुत सुंदर तरीके से स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेलते हुए 6 रन दीपेश के बल्ले से शानदार बंदा है, मालूम है ना। मैदान के अंदर से बल्ला तो बोल रहा है, बल्ला तरीके से तैयार है। रन संख्या कुल मिलाकर 24 राइट आर्म ओवर द विकेट। इस गेंद को कट करना चाहते थे, इस गेंद को कट करना चाहते थे। टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर। अच्छी सोच मैं समझ सकता हूँ गेंदबाजों द्वारा। दानी कसरल की टीम अभ्यास के साथ मैदान के अंदर उतरे हैं। संतोष सावंत धीरे धीरे होले होले मंच की तरफ आते हुए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है और वो ब्रांडेड टी शर्ट मैन ऑफ द मैच उनके स्पॉन्सर इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं। संतोष सर, आपका स्वागत है। संतोष सावंत हमारे स्पॉन्सर्स इस वक्त मंच पर आए हैं। शनिदेव चषक 2022 में आपका स्वागत है। रन संख्या फिलहाल देखें तो कुल मिलाकर स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 25 लॉस ऑफ 2 विकेट। पेश मैदान के अंदर इंपॉर्टेंट पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए। हवा में गेंद लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, लेकिन ओवर के दर्शक बन गए दीवाने। नाइस वक्त, फील्डिंग बहुत बढ़िया हुई है। ये फील्डिंग देख के खास करके दर्शक दीवाने बने हैं। देना दादा कॅमेरामनचं खरंच कौतुक आहे। मला तर वाटत होतं की ज्यावेळेला तुम्ही तो अँगल पकडला तेव्हा तो बांबू येईल। या ज्यावेळेला या ठिकाणी उंची घेतली, उडी घेतली होती, झेपावला होता क्षेत्ररक्षक, परंतु तरी सुद्धा तो बांबू समोर असताना देखील नरेंद्रनं तो चेंडू आणि तो क्षेत्ररक्षक पकडलाय। नरेंद्र, तुझं कौतुक आहे, कारण इथे प्रत्येकाला वाटत असं की हा षटकार असेल, दुसऱ्या बाजूला वाटत असेल नाही वाचवला चेंडू, या सगळ्या म्हणजे या सगळ्या गोष्टी होत असतात। म्हणजे इथे या 6 धावा वाचवल्या, परंतु अप्रतिम क्षेत्ररक्षण, अत्यंत सुंदर क्षेत्ररक्षण इथे 100% दिले त्यांनी, 100% दिले। त्या क्षेत्ररक्षकाचं नाव आहे वैभव। थोडस खेळाचं वैभव देखील वाढवलेलं आहे। आता मैदानात धावा किती आल्या आहेत? अंपायर, धावा किती आल्यात आता? एकच धावा दिली। अतिशय सुंदर असं क्षेत्ररक्षण, उच्च कोटीचं क्षेत्ररक्षण, म्हणजे सर्वांनाच वाटलं होतं की आता हा चेंडू सीमारेखेच्या बाहेर जाणार। क्रिकेटचा खेळ असाच बदलतो। अनिश्चितता इथे ठासून भरलेली वैभवची अत्यंत सुंदर कामगिरी लॉंग ऑफवर 100% दिले। त्याचा जर्सीचा नंबर देखील 100 आहे। जयदास
गेंदबाजी करने के तैयार। रन संख्या अगर देखें तो कुल मिलाकर 26 रन बने हैं। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज राकेश तैयार है। 9 स्ट्राइकर एंड पर फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं इस बार बल्लेबाज दीपेश। छोटी गेंद पुल कर दिया, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है, ले लिया कैच। रोहित बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ लगता हुआ तीसरा छक्का। और इस वक्त मिड विकेट पर जो खिलाड़ी है खास करके रोहित, इन्होंने अच्छा कैच लपका। परिणाम है वैभव के शानदार फील्डिंग का। वैसे अगर देखें तो रोहित बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, बल्लेबाजी करते, गेंदबाजी करते हैं, फील्डिंग में भी अच्छा काम करते हुए। इस वक्त जोरदार अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। थोड़ा सा सफल हुए थे तो इसलिए बच गए। बढ़िया गेंदबाजी जयदास द्वारा। काफी सारे दर्शक आज पूरे दिन में हमारे साथ रहे हैं साउरी क्रिएशन के माध्यम से। कल्पेश गोतार ने अपडेटर बने हुए, दूसरी तरफ से नरेंद्र कैमरामैन। स्ट्रोक अच्छा है, खिलाड़ी उनके सर के ऊपर से जाएगी गेंद, अनुमान नहीं लगा पाए हैं और मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। 4 रन। विनीत यहां मौजूद थे, थोड़ी सी तो रोकना चाहते थे। आशंका थी तो उसका फायदा बल्लेबाज को मिला है। इस वक्त रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 30 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। क्या गैप में खेले, बहुत ही सुंदर स्ट्रोक। इनको दिखती है छोटी सी दरार तो ढूंढते रन 4, गेंद बॉडी लाइन के बाहर फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। तीन विकेट के नुकसान पर इस ओवर में एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया। बल्लेबाज इस वक्त सेकंड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं हितेश एक तरफ, दीपेश, दोनों बल्लेबाजों के पास काबिलियत है, टैलेंट के खिलाड़ी हैं। और ये जयदास का ओवर की बात कर तो तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं, डीप एक्स्ट्रा कवर पर वैसे कोई खिलाड़ी नहीं है। अब कवर पॉइंट पर एक खिलाड़ी मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है। अच्छा स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों बीच चलते हुए टाइमिंग बढ़ गया, टाइमिंग के साथ प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी थी बल्लेबाज हितेश की तरफ से। और एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, स्विंग एंड मिस। गेंद विकेट कीपर की तरफ जा रही है, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। जयदास गेंदबाजी कर रहे हैं। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। रन संख्या फिलहाल कुल मिलाकर 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 34 फॉर 3। ऑफ टिप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। मिस्टर एस्ट्रा से रन संख्या 35 रन। इस मैच में कम से कम 60 के ऊपर का आंकड़ा, 65 का आंकड़ा आना बहुत जरूरी है। टॉस जीतकर आप अगर बल्लेबाजी करना पसंद करते तो इसका मतलब आप रन बनाना चाहते हैं, वो भी बड़ा टोटल बनाना चाहते हैं, ताकि बाद में आके आपके गेंदबाजों को थोड़ा कुशन मिले और बोझ जो दबाव जो है ना वो आप विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के ऊपर बनाए। मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए आपके पास बिल्कुल एक बड़ा टोटल चाहिए।
और इसीलिए विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने की भी जरूरत है। ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, वही खिलाड़ी है रोहित जो सबको करते हैं मोहित। बल्लेबाज हितेश बैक टू द पैवेलियन जाते हुए चौथे विकेट पर की तरफ आ रहे हैं। 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदें शेष है। अगर 12 गेंदों में यहां से आप 30 रन बनाते हैं तो बिल्कुल 65 की तरफ जाने का मौका मिलेगा। सारी जिम्मेदारी इस वक्त राकेश के ऊपर, खास करके दीपेश के ऊपर है। अब नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज मयूरेश जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, गेंदबाजी में असरदार सरदार बने हुए हैं, लेकिन क्या बल्लेबाजी में अपने जोहर दिखाएंगे, क्या अपने टैलेंट को दिखाएंगे और ये बताएंगे कि हम देखिए केवल गेंदबाज नहीं है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। वो समय आ गया है क्योंकि आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन चले गए हैं। मिडिल ऑर्डर में दीपेश अभी भी डटे हुए हैं। मयूरेश ने बल्लेबाज, कॉपी ऑफ टाइम के बाहर गेंद है, शरीर से दूर रखने की कोशिश लेकिन नियत नहीं है। विनीत ने पहले ओवर में प्रभावित जरूर किया था, लेकिन इस ओवर की जो शुरुआत है कुछ अच्छी नहीं है। कॉपी ऑफ टाइम के बाहर गेंदबाजी। 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर ओवर चौथा प्रगति पर है। 5 ओवर का मैच। शनिदेव चषक 2022 आप देख रहे हैं, दूसरे दिन का खेल। कल ग्रैंड फाइनल होगा। क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है इसका पता तो कल ही चलने वाला है। यह भी गेंद काफी ऑफ टाइम के बाहर, दोबारा वाइड बॉल का इशारा। विनीत को थोड़ा सा रुक कर एक बार फिर लंबी सांस लेनी होगी और उसके बाद में गेंदबाजी करने की जरूरत है। अभी सोच इनकी अच्छी है, मतलब ऑफ टाइम के बाहर रखना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं है। दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं। 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ऑफ टाइम के बाहर गेंद, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, छोड़ दिया कैच। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, दीपेश ने पीछा जरूर किया था। आज पूरे दिन में एक्स्ट्रा कवर के जो खिलाड़ी है इन्होंने खराबी फील्डिंग की है। केवल टीम बदली है लेकिन खिलाड़ी का खेल नहीं बदला है। एक भी खिलाड़ी ने कैच नहीं पकड़ा है। अब ये आसान कैच था और घूमती भी गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद थे, कैच पकड़ने की कोशिश जरूर की। इसी के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 39 रन, 39 पर लॉस ऑफ 4 विकेट। पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। कैच छोड़ने के बाद क्या होता है और कैच पकड़ने के बाद क्या होता है। ये भी गेंद टप्पा ऑफ के बाहर है, ज्यादा दूर जा रहे हैं। व्हाइट बॉल का इशारा। 40 रन पूरे होते हुए ये चौथा ओवर प्रगति पर है। विनीत ज्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं। पहले ओवर में इन्होंने नॉर्मल अच्छी गेंदबाजी की थी। इस ओवर की कहानी देखे तो थोड़ा जो अनुशासन को इन्होंने खो दिया है, इसका फायदा हो सकता है आई कुरलाई आकर्षित टीम के लिए। इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पॉइंट पर बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा, 1 रन मिलेगा। रन संख्या 41। इस ओवर की बात करें तो अभी तक कितनी गेंदें शेष है वो भी देखा जाएगा। 4 गेंदों का खेल शेष है। अब सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने विनीत है, मैं छक्का कैसे मारूं, ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। मोमेंटम बनाने के लिए बल्लेबाजों के लिए वो बड़ा शॉट खेलना पड़ेगा। बहुत सारी वाइड बॉल इन्होंने डाली है। स्टोक अच्छा है क्या, एक बार फिर गेंद को खेलते हुए वैभव की तरफ। वैभव ने आज जबरदस्त फील्डिंग की है, उच्च कोटि की फील्डिंग। नंबर भी इनका बहुत अच्छा है, जर्सी का 100 और 100% देते हुए फील्ड में। एक का इजाफा या डबल आया, देखने वाली बात इस वक्त। डबल के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 42 रन। दीपेश एक अच्छी पारी, एक ही रन आया, 42 रन बने, सिंगल ही आया है। इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विनीत, बाहरी किनारा है, पीछे खिलाड़ी है। 1 रन तो जरूर मिलेगा। देखिए 2-3 वाइड बॉल आए तो इनको कोई गम नहीं है, इनको मालूम है जितना ऑफ स्टंप के बाहर रखेंगे तो उतना फायदा होगा। अब तो ये बताते हुए अगर आपके पास कला है, आपके पास क्षमता है तो मुझे मार के दिखाइए ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन को।
एक कदम विनीत ने आगे सोचा है, तो अब बल्लेबाज की बारी है एक कदम आगे सोचने की। नहीं नहीं, गेंद बल्ले के ऊपर तो नहीं आ रही है, गैप में जाते भी ये क्या कर रहे हैं, ये फुटबॉल खेलते हुए, और गोल किसका बनाया है, फुटबॉल खेल रहे हैं। मौका बिल्कुल बल्लेबाजों को मिलता है, मैदान के अंदर पानी की जरूरत है। इस गेंद के बाद वो पानी मैदान के अंदर जाएगा या इस ओवर के बाद मैदान के अंदर पानी जाएगा, पानी की जरूरत है। 47 रन बने हैं। फ्लाइंग स्लीपर खिलाड़ी मौजूद है। फ्लाइंग स्लीपर इस वक्त जो खिलाड़ी उन्होंने गलती की है, मेघनाथ। इस बार गेंद बल्ले के ऊपर तो नहीं आई है, हर गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रखा है। लेंथ बहुत अच्छी, या तो फुल लेंथ गेंदबाजी या एक बार फिर गुडनेस स्पॉट पर टिप्पा खिलाया है। सोच बहुत ही बढ़िया, 2-3 गेंदें इन्होंने वाइड डाली थी, लेकिन उसके बाद में ये एक बार फिर अनुशासन के साथ वापस आए हैं। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन विनीत द्वारा। ओवर समाप्त है यहाँ 4-4 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर बोर्ड देखिए, इस वक्त स्कोर बोर्ड है 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मैदान के अंदर वो पानी जा रहा है। छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे, यू गए और यू आए। आइए डीजे, आपकी बारी आई है। रोहित को मौका मिलेगा, विकेट किया रोहित। पिछले मैच के एक विकेट खिलाड़ी, एक ओवर 3 रन पर विकेट देने वाले खिलाड़ी थे। विश्वास जताते हुए कप्तान क्योंकि एक ओवर वो निकालना चाहते थे, अभी आपको को डालने का मौका मिला, इंग्लिश को मौका वक्त ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी आज मैदान के अंदर इन्होंने की इस प्रतियोगिता में। 100%। ओहो, कोशिश अच्छी थी, वैभव दोबारा छलांग लगाते हुए, लेकिन निकेश के ऊपर मयूरेश कामला, गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। वैभव और रोहित इनको समझाते हुए, पहली गेंद ओवर पिच थी तो उसके ऊपर प्रहार किया मयूरेश की तरफ से। दूसरी गेंद लेन गेंद थी, टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर था, बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर ने अच्छा कैच, विकेट कीपर ने बहुत ही बेहतरीन कैच लिया है। जितेश जीत ने अच्छा कैच लिया। वैभव का हौसला बुलंद होता हुआ 54 रन बने हैं, 54 for loss of 5 विकेट। व्हाइट बॉल, अंपायर की तरफ से व्हाइट बॉल का इशारा। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर विकेट है, तीसरी गेंद पर व्हाइट बॉल। रन संख्या 55। अभी भी देखे तो 4 गेंदों का खेल शेष है इस इनिंग में। पूरे दिन की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, कुछ रोचक मुकाबले इस मैदान पर। वैभव है, लेकिन एक बार फिर देखे ये विस्मय चकित करने वाला शॉट है। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती भी, खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना एक का तभी दिखाना जब सामने बादशाह हो। छक्का।
संख्या इसी के साथ कुल मिलाकर 61 इस बार भी उड़ाया तारामंडल में, क्या बात है। गेंद के नीचे खिलाड़ी मैदान के अंदर तेरी तेरी चल रही है, छोटी गेंद थी, अच्छा throw। गेंद पर वाइड बॉल, उसके बाद में छक्का है और विकेट मैदान के अंदर आता हुआ। विनीत ने अच्छा कैच लपका, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं विशाल। 61 for 6। छोटी गेंद थी, एक बार फिर हुक करना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर तो नहीं आई है। फाइनल क्षेत्र की तरफ जाते भी 4 रनों के लिए। आखिरकार ये 65 का आंकड़ा बिल्कुल आया है। निकेश का महंगा ओवर है। लेजी शॉट बल्लेबाज की तरफ से, आखिर गेंद पर विकेट है। रन संख्या कुल मिलाकर 65 रन। जीतने के लिए लक्ष्य की बात करें तो अतिशय महत्वाचा शेवटचा सामना, शेवटची इनिंग आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। एकूण जिंकण्यासाठी 66 धावांचं आव्हान। मैदानामध्ये आपण एक चर्चा होत असताना बघतो, एक स्ट्रॅटेजी बनत असताना जी दृश्य। नरेंद्र कॅमेरामॅन दिवसभरामध्ये अत्यंत चांगली कामगिरी सावली क्रिएशनच्या माध्यमातून। दोन्ही अंपायर मैदानामध्ये सज्ज आहेत। कैलास यावेळेला व्यासपीठावरती आहेत। हितेश मेहरना या ठिकाणी आपण पाहू शकता। त्याचबरोबर टी शर्ट स्पॉन्सर सावंत सर देखील या ठिकाणी आहेत। विजय दादा देखील आहेत। त्यानंतर संतोष सावंत टी शर्टचे स्पॉन्सर आहेत, ते देखील या ठिकाणी आहेत। त्यांचं देखील स्वागत असेल। विजय पाटील ग्रामपंचायत सदस्य आहेत आणि निश्चितच या स्पर्धेचे शिल्पकार आहेत। कारू शेठ, त्यानंतर संदा पाटील, चंदू पाटील, रिचर्ड बिल्डर्स, नासिर डेकोरेटर्स, अनिकेत बार अँड क्रॉस नाका, अन्ननी बुजिंग, त्यानंतर सद्गुरू बिल्डर्स, गजानन मेडिकल, एम बारिया आगाशी, शर्मावाला, कैलास पाटील, धनिया शर्मावाला। थोडा वेळ मला लागला, शोरमा बोलताना थोडासा मला वेळ लागला, कारण त्याचं कारण होतं पहिल्यांदाच शर्मावाला कुठेतरी इथे कॉन्ट्रीब्युशन करत असताना दिसलाय। कारण 25 वर्ष करतो हे सगळे काम
परंतु शर्माबाला वाचताना थोडासा मी इकडे वेळ घेतला, माझ्या मित्राला विचारलं हे काय, त्यानंतरच मी बोललो की शर्मावाला. कॉन्ट्रीब्युशन महत्वाचं आहे. त्यानंतर रमाकांत भाऊ, सध्या संदीप वर्तक, अरुण तांडेल, खास करून या स्पर्धेकरता पाण्याची व्यवस्था आपण पाहिलं तर अरुण तांडेल यांच्या माध्यमातून, त्यांच्या परिवाराच्या माध्यमातून आहे. धन्यवाद शर्मावाला. काही नामं ही या ठिकाणी निश्चितच सगळ्यांच्या हृदयामध्ये असतात. नारायण नारायण गोलंदाजी मार्कवरती नारायण आहे. खेळण्याची जबाबदारी स्ट्रायकर एंडला फलंदाज आपण पाहू शकतो यावेळेला जीत, आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला वैभव. थोडासा बॅटिंग ऑर्डर मध्ये बदलाव केला काय असं वाटतं, कारण यापूर्वी वैभव मला वाटतं बॅटिंग करण्याकरता आघाडीचा फलंदाज म्हणून आला होता. रोहितला यावेळेला संधी दिली गेली होती. मला वाटतं तीच जोडी बरोबर होती, परंतु या ठिकाणी वेगळी रणनीती. आता त्याचा फायदा होतोय की नुकसान हे पाहणं फार गरजेचं असेल. थर्ड बॅट पॉइंट कबर. त्यानंतर मिड ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. ऑनसाइडला आपण मिड ऑन पाहू शकता. 2 क्षेत्ररक्षक सीमारेखेवरती ऑनसाइडला, त्याचबरोबर 3 क्षेत्ररक्षक इथे सर्कल मध्ये आहेत. आणि नारायणनं या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये अतिशय दिमागदार कामगिरी केली आहे. पहिला छोटू फुल लेनचा आहे, यावेळेला ऑनसाइडला खेळण्याचा प्रयत्न झाला. एकेरी धाव. वैभवला का संधी दिली आहे, ह्या आता या ठिकाणी त्याला स्वतःला सिद्ध करावं लागेल. स्वतः सिद्ध केलं तर प्रसिद्ध होण्याची संधी आहे. चौकार षटकारांची तुफान आतषबाजी, अचूक नियंत्रित गोलंदाजी, स्वतःला प्रसिद्ध करण्याची एक नामी संधी. या मैदानावरती बघितलं तर एक अत्यंत चांगलं क्रिकेट. शनिदेव चषक 2022च्या या मंचावरती, आणि पहिला चेंडू परफेक्ट होता नारायणकडून. खेळण्याची जबाबदारी वैभवची आहे. राईट अप ओव्हर द विकेट. आणखीन एक चांगला चेंडू, सुरेख गोलंदाजी. कव्हरमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडूवरती येतोय आणि चेंडू पकडला जातोय. अक्षयने चेंडू पकडले. एकेरी धाव मिळणार आहे. एकेरी धाबेने या ठिकाणी धावपलकर धावा देतात 2. नारायणचं षटक अतिशय महत्वाचं असणार आहे. मयुरची गोलंदाजी अतिशय महत्वाची असणार आहे. आता नारायणचं षटक 2 षटकं आहेत, त्यामुळे त्याच्यावरती जबाबदारी फार मोठी आहे आणि अनुभव प्रचंड आहे. तर आघाडीच्या जोडीला चांगली सुरुवात करून देणं फार गरजेचं असेल. बॅटची कड घेतली गेलेली आहे. जीत बॅक टू द पॅबल जातोय. पहिली यश मिळत आहे. अप्रतिम गोलंदाजी नारायणकडून. नारायण नहीं तो मैं भूखा रहूंगा. हिरन सुबह उठ के क्या सोचती है, मुझे एक बार फिर शेर से भी तेज भागना होगा, नहीं तो मेरा शिकार हो जाएगा. इस मुकाबले में एक कदम आगे सोचना होगा, तभी जाकर बात बनेगी. क्योंकि गेंदबाजी में देखिए एक बार फिर परिवर्तन आया है. इससे पहले मिडल और लेग स्टंप पर ज्यादा गेंदबाजी हुई थी, लेकिन पिछले इनिंग की बात करें तो ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर गेंदबाजी हुई है. अभी देखिए नारायण गेंदबाजी कहां कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन. स्पष्टों का अच्छा है. जहां इस वक्त हमारे साथ सावल साहब बैठे हुए, टी शर्ट के स्पॉन्सर, वहां गेंद पहुंच चुकी है. लाजवाब स्ट्रोक. गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन. थी, ऊपर पिच गेंद थी, इसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज मेघनाथ ने. छक्के की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर आप स्कोर देखिए इस वक्त 8 रन. टाइमिंग बढ़िया. मिड ऑफ 2 खिलाड़ी दायरे के अंदर हैं. अब मजा आएगा. मैंने कहा था कि एक कदम आगे सोचने की जरूरत होती है. मेघनाथ ऑन स्ट्राइक. और ये एक बार दोबारा गेंद देखिए. ओ करीबी मामला था. फाइन लेग पर जो खिलाड़ी थे इन्होंने थ्रो अच्छा किया था. अगर डायरेक्ट हिट लगता तो बहुत डेंजर हो जाता. मतलब डायरेक्ट हिट हमेशा डेंजर होते हैं. ये अच्छी गेंद थी. एक ओवर पिच गेंद पर हमला हुआ. दूसरी गेंद ब्रॉकोल में है. बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. ऑन द टोच गेंदबाजी. रन संख्या 9 रन. हवा में गेंद. वैसे पीछे अगर देखे तो खिलाड़ी कोई नहीं है. गेंद ट्रैवल हो जाएगी. हो क्या रोक लिया इस वक्त.
बल्लेबाज बिल्कुल इस वक्त क्या 3 रन मुकम्मल किए वो भी देखा जाएगा। ओवर समाप्त हुआ पहले ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर बोर्ड देखिए 12 रन बने हैं। जीतने के लिए 66 रनों की जरूरत है। कहानी बहुत दिलचस्प है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहीं मैच जाएगा, छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। यूं गए यूं आए। पर दोनों बल्लेबाजों को एक अच्छी पारी खेलने की जरूरत है, साझेदारी की जरूरत है और गेंदबाजी में परिवर्तन मयूरेश को बुलाया गया है। प्रतियोगिता में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज अच्छा एंगल क्रिएट करते हैं। स्ट्राइक रेन पर फिलहाल आप देख रहे हैं बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त बल्लेबाज वैभव। नॉन स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज की बात करते तो फिलहाल आप देख रहे हैं इस वक्त मेघनाथ को। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मेघनाथ आए हैं। आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर 12 प्लस 1 विकेट, चेसिंग अ टारगेट ऑफ 66 रन। छेड़छाड़ी करने की कोशिश, काफी ऑफ के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर वाइड बॉल, रन संख्या 13 रन। जीतने के लिए 66 रनों की जरूरत है। ये क्रूशियल ओवर रहेगा। पहले ओवर में 12 रन आए हैं। इस वक्त अगर देखें तो मेघनाथ 7 पर बल्लेबाजी करे, वैभव ने 4 रन बनाए हैं। मयूरेश राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए, ओह जबरदस्त गेंद, सफल हुए थे बल्लेबाज। उसके बावजूद अगर देखें तो ये ब्रॉकहोल में गेंद है। ऑन द टोज अच्छी गेंदबाजी करते हुए, हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते और ऐसा आलम बन गया दोस्तों कि यॉर्कर के बिना हम बच नहीं सकते। सार्थक सुनील मेहर जो इस वक्त फर्स्ट एड बॉक्स हमारे लिए दिया है, तो बहुत शुक्रिया सार्थक सुनील मेहर। 13 प्लस 1 विकेट, मेघनाथ प्लेइंग 7। इस गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे और खिलाड़ी मौजूद है डी स्क्वायर लेग पर कवर करने के लिए, तो 1 रन का हिसाब। 2 रन जरूर मिलेंगे। 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन। 1 विकेट के नुकसान पर मयूरेश क्रुशियल खिलाड़ी है। अभी तक अच्छा ओवर, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। मेघनाथ 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वैभव 6 पर बल्लेबाजी करते हुए और देखिए दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती भी। राउंड विकेट, स्टोक अच्छा कट कर दिया है। स्क्वायर कट का एक बहुत ही जबरदस्त स्टोक, गेंद बॉडी लेके बाहर 4 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी मैदान के अंदर, कमाल का खेल मैदान के अंदर हो रहा है। शॉट 4 रन मिलेंगे। रन संख्या 19, 1 विकेट के नुकसान पर। बैकफुट पर चले गए, ऑन साइड पर खेलते हुए, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, लेकिन वो बन गया दर्शक, दर्शक बन गया दीवाने। इस खास करके बल्लेबाज वैभव अभी तक अगर देखें तो एक अच्छी पारी रही है। 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मेघनाथ ने 7 रन बनाए हैं। 25 पर 1। कसराली की टीम मैदान के अंदर बल्लेबाजी करते हुए, कशित और कसराली के बीच मुकाबला। ये दोनों कह रहे हैं कि हम उम्मीदवार नहीं दावेदार है और इस वक्त दबदार खेल मैदान के अंदर 25 पर 1 मयूरेश गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की बात करें तो ये 5वीं गेंद है। राउंड विकेट कॉम्बॉक्स से, यह बेहतर लाइन है। खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन पर, 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा नहीं है। सिंगल के साथ रन संख्या 26 रन। 1 विकेट के नुकसान पर 26 प्लस 1 विकेट, चेसिंग अ टारगेट ऑफ 66 रन। नाउ मेघनाथ प्लेइंग ऑन 7 एंड Weber doing a very good job. He's playing on 17. सेकेंड ओवर प्रोग्रेस। दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं, एक अच्छा बैटल मैदान के अंदर बिल्कुल चलता हुआ।
आखिरी गेंद इस ओवर की। हवा में गेंद है, कमर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। एक तरफ कुमा है, दूसरी तरफ काई है और दोनों तरफ बराबर की पिटाई है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। अच्छी बल्लेबाजी, सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी हुई है। रन संख्या फिलहाल देखिए 30 रन। जीतने के लिए 66 रनों की जरूरत है। आपके पास अभी भी देखे तो 18 गेंदें शेष और 18 गेंदों में जीतने के लिए 36 रन चाहिए। Now remaining 18 deliveries and need 36 runs to win this match. वेबो ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज की बात करें तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी के अंदर मेघनाथ 11 पर बल्लेबाजी करते हुए। ओ करीबी मामला था, लेग स्टंप के बाहर जाती भी गेंद, सफल हुए थे बल्लेबाज। स्टंप को टारगेट करने की कोशिश इस वक्त गेंदबाज की तरफ से। ये नारायण का ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। इनके साथ चर्चा करने के लिए खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त पहुंच चुके हैं। उमेश हर बार जाके कुछ ना कुछ अच्छी चीजें बताते हैं, उसका फायदा टीम को हुआ है। 31 पर 2। अभी भी आपके पास 18 गेंदें हैं। जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है। हमारी जिंदगी वीडियो गेम जैसी होती है, हम एक लेवल को पार करते तो दूसरा लेवल बहुत कठिन हो जाता है। तेज रफ्तार की गेंद, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। मिड विकेट पर खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आते हुए गेंद को रोक लिया। एक बार फिर खतरा हो सकता था। थ्रो अच्छा नहीं है। डगआउट में तालियां बज रही है, बजेगी छिट्टी, बजेगी ताली। हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान घुसता है, सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है। 33 पर 1। फिलहाल इस मुकाबले में एक जबरदस्त माहौल बना हुआ है, रोचक मुकाबला है मैदान के अंदर। 33 पर 1 जैसे कि टारगेट ऑफ 66 रन। अभी आपके पास गेंदों की बात करें तो गेंदें अभी भी बहुत है। ओह क्या गेंद थी ये, तेज रफ्तार की गेंद थी। बैकफुट पर खेलने का प्रयास किया गया था, आगे वाली गेंद को पीछे खेले हैं। इस ओवर की कहानी देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ओवर मैदान का। 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। 3 गेंदें समाप्त हुई है या 2 गेंदें समाप्त हुई है। व्हाइट बॉल है बीच में, तो बिल्कुल इस वक्त 2 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। यह जबरदस्त गेंद है, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान के अंदर नारायण द्वारा। क्या 3 रन मिले हैं मैदान के अंदर, वो देखना बहुत जरूरी। क्या गेंद थी ये, जबरदस्त गेंद, रफ्तार बहुत अच्छी थी। बल्लेबाज थोड़ा सा सफल भी हुए थे। तीन रन मिलेंगे। रन संख्या कुल मिलाकर 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रफ्तार के ऊपर सवार होते हुए अच्छा अनुशासन भी दिखा रहे हैं गेंदबाज। 36, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर बिल्कुल तीसरा प्रगति पर है। 5 ओवर का मैच है। मैदान के अंदर बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। राइट अप ओवर द विकेट और अच्छी गेंद, गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। देखिए आप बाउंसर डाल सकते हैं, कब डाल सकते हैं, आपके पास गति होनी चाहिए। अगर गति है तो बाउंसर एक साइड पर डिलीवरी होनी चाहिए। आप यॉर्कर की गेंदबाजी कर रहे हैं, आप लेन गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की कहानी देखिए तो बिल्कुल 4 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। अभी भी 2 गेंदें शेष है। रन संख्या 36, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी तक इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं आया है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन नारायण द्वारा। कट करना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर की तरफ दर जाती भी। एक बॉल है अभी।
बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस वक्त ऑफ टेप के बाहर गेंद थी, थोड़ा सा पीछे हटकर खेलने का प्रयास किया गया था और गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। चकमा देती भी गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ। दबाव में लेके आए हैं खास करके नारायण। 36 पर 1, आखिरी गेंद शेष। क्रैम किया बल्लेबाज को, रफ्तार है इनके पास, नारायण के पास। अब मैराथन होगा, ये मैराथन का खेल है, ये अकेले भाग रहे हैं। एक रन अकेले ने पूरा किया है, लेकिन अकेले भागने से रन नहीं पूरा होता, क्रॉसिंग होना बहुत जरूरी है। वो क्रॉसिंग नहीं हुई है और थोड़ी तालमेल में कमी आई है। एक रन तो पूरा हुआ, दूसरे के लिए भाग रहे थे और ये दोबारा मैदान के अंदर चले गए। कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। अंपायर क्या उंगली आपकी खड़ी हो गई है? आउट तो दिया गया है, लेकिन कुछ बातचीत करने के लिए मैदान के अंदर चले गए थे। अभी फिलहाल देखिए समीकरण क्या बना हुआ। 29 रनों की जरूरत है, 12 गेंदों का खेल शेष है। कहानी इंटरेस्टिंग है, गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है, जंग चढ़ा है क्रिकेट का रंग और मैदान के अंदर घमासान बिल्कुल जारी है, चर्चा भी जारी है, मजा आएगा। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। यू गए और गाए। 37 पर 2। नावाची आई खरोखर साईबाबांचा साऱ्या पोरांच्या हाताई शिरावर आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव। थैंक यू डीजे। कुणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मॅचचा शेवटचा पडाव। 12 चेंडू 29 धावांचं समीकरण आहे। अत्यंत दर्जेदार मॅच। यापूर्वी आपण पहिलं सत्र बघितलं, पहिल्या सत्रातही रोमहर्षक मॅच झालेत। आता या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये देखील रंगतदार मॅच आहेत, रोमहर्षक सामने आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज आपण या ठिकाणी पाहू शकता राकेश। रोहित नवीन फलंदाज आहे, नंबर 4 वरती बॅटिंग करण्याकरता आला तो वैभव 19 धावांवरती एक महत्वाची इनिंग या ठिकाणी खेळतोय। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राकेश तैयार है। रोहित के लिए राइट टर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद में एक बार फिर बढ़िया गेंदबाजी, सफल हुए थे बल्लेबाज। ऑफ टर्म के बाहर वाइड यॉर्कर डालते हुए इस एक्शन से एक बार फिर देखिए शोएल तलमेर जो गेंदबाजी करते थे, तो एक्शन से बिल्कुल सही ठिकाने में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है। एक थोड़ा सा अलग एक्शन देखिए दोबारा इनका जो एक्शन किस तरह से है। पहली गेंद पर बिंदी है, 11 गेंदों में जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत। रोहित ऑन स्ट्राइक, राइट टर्म ओवर द विकेट। राकेश हवा में गेंद है, गेंद के नीचे नारायण नारायण नारायण, राकेश ने लिया कैच। रोहित बैक टू द पेबल जाते हुए अब 10 गेंदों का खेल जैसे 29 रनों की जरूरत। फेमस टिम्मी पडा गाव पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव मनी नाही कुठला हो बेदबा। राकेश की पहली 2 गेंदें बहुत अच्छी, पहली वाइड यॉर्क करता, उसके बाद में लेन गेंदबाजी। जयदास आए हैं, ये खासिम का खिलाड़ी है, लेकिन एक तरफ वैभव एक इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे, 19 रन बनाया अभी तक। तो 2 गेंदों की कहानी देखिए तो पहली गेंद पर बिंदी है, दूसरी गेंद पर विकेट है। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पाकिट बेकार है, और छक्का चौका ना हो तो क्रिकेट बेकार है। शॉट की मांग मैदान के अंदर हो रही है। एक तरफ विकेट की तलाश में रहेंगे राकेश। जयदास और एक अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद उछाल ली थी भी। कंधों का अच्छा इस्तेमाल, विरेशन अच्छा कर रहे हैं, मिशन अच्छा कर रहे हैं। देखिए पहली गेंद इन्होंने 2 मीटर के अंदर डाली थी, दूसरी गेंद इन्होंने 3 या 4 मीटर के अंदर डाली है, चौथी गेंद इन्होंने 5 या 6 मीटर के अंदर डाली है। तो अच्छा वेरिएशन कर रहे हैं। अभी आपके पास 9 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए अभी भी 29 रन चाहिए। 37 पर 3, फंटास्टिक बॉलिंग। ये आगे गेंद है,
सोच बहुत अच्छी है, इंटेंट बहुत अच्छा है, कंट्रोल बहुत अच्छा है, लेकिन जिनके जर्सी के पीछे 100 लिखा हुआ है, जो 100% देना जानते हैं, वो मैदान के अंदर फिलहाल क्या अपना जलवा दिखाएंगे। 8 गेंदों का खेल से 28 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। तो कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मशक्कत करने की जरूरत। कर्मभूमि के दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। कर्मभूमि के दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। क्या वैभव इस मैच में थोड़ी सी जान डालेंगे? 4 गेंदों में पूरा अनुशासन, पूरा कंट्रोल है। उमेश दोबारा आए हैं अपने गेंदबाज के साथ चर्चा करने के लिए। अभी देखिए इस वक्त गेंदबाज कुछ सलाह मांग रहे हैं इनसे। क्या फील्डिंग में कोई बदलाव चाहते हैं? इस वक्त फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं। कवर पर जो खिलाड़ी है वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ आ रहा है। पीछे खिलाड़ी कवर पॉइंट पर रखा हुआ है बल्लेबाज वैभव के लिए। प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, और प्रेशर में छिट्टी तो जरूर बचती है। बैकफुट जाके गेंद को खेलने का प्रयास किया गया था। खराब फील्डिंग, गेंद ट्रैवल बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी, बिल्कुल जाएगी। इस वक्त फाइन लेग पर जो खिलाड़ी इन्होंने खराब फील्डिंग की है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। वैभव अपने पास जो स्ट्राइक था उसको क्यों क्यों रहे? भाई अपने पास स्ट्राइक रखने की जरूरत है। स्ट्राइक आपके पास नहीं रहेगा तो रन बनाना इतना आसान नहीं है। 41 विकेट के नुकसान पर अभी आपके पास केवल 7 गेंदें बची हुई है। तो आखिरी गेंद का सामना बिल्कुल आप करते तो बिल्कुल फायदा हो सकता था। अब जयदास को इस गेंद के ऊपर वो बड़ा शॉट खेलना है, कोई विकल्प बचा नहीं है। 7 गेंदें शेष, 7 गेंदों में जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। Now remaining 7 deliveries and need 25 runs to win this match. Brilliant bowling by Rakesh. Jaydas on strike. Long on mid wicket, deep square leg. Wide ball. ये आना बाकी था। मुझे वो अदनान जी का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो। इस वक्त बल्लेबाजों को अपने खेल को लिफ्ट करने की जरूरत है। एक अच्छा स्ट्रोक, मैच में वापस आएंगे। अभी भी 7 गेंदें हैं और जीतने के लिए 24 चाहिए। अगर इस गेंद के ऊपर चौका छक्का आएगा तो बिल्कुल पलटवार हो सकता है। थोड़ा मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जाएगा, अभी मोमेंटम गेंदबाजों की तरफ है। दोबारा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, नो बॉल। नो बॉल का मतलब घूमता हुआ हाथ है, दे घुमा के। पिक्चर समाप्त नहीं है। एक बार फिर मैदान के अंदर चल रहा है घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे हैं जी जान। टीवी रखे ऑन, क्योंकि गेम इज ऑन, गेम इज ऑन। अभी भी गेम ऑन है। आपके पास अभी 7 गेंदें हैं। 7 गेंदों में जीतने के लिए लक्ष्य की बात करो तो 23 रनों की जरूरत है। शुक्रिया कल्पेश। और इस वक्त हमारे दोनों स्कोरर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्टक के रन पर बल्लेबाज तैयार जयदास वाइड यॉर्कर डालना चाहते हैं लेकिन नियंत्रण नहीं है। अब ये फ्री हिट है, बल्लेबाज दे घुमा के एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे। हवा में गेंद है, हवा में गेंद है। ओहो, राह मेरी मुश्किल है, आसमान मेरी मंजिल है। डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है। गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। रायन खेळाडू मैदानी उतरणार, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर। शुक्रिया डीजे। आई बकुरलाई कशीद और आई जुदा ने कसराल के बीच एक कड़ा संघर्ष मैदान के अंदर। 6 गेंदों का खेल से 17 रनों की जरूरत है। 17 तो खतरा है बिल्कुल। मुझे आकाश में काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन संकट के बादल जरूर मंडराते हुए। अब ये किसके ऊपर है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नाउ रिमेनिंग 6 डिलीवरीज एंड नीड 70 रन टू विन दिस मैच। क्या मुकाबला है, व्हाट अ मैच। 49 for free. Weber playing on 22. Jaydas joined the party. He's playing on 7.
राकेश की इस ओवर की कहानी देखिए तो बहुत ही अच्छा ओवर घट रहा था, लेकिन एक गेंद आपने खराब डाली, एक गेंद आपने छोटी डाली है और जयदास ने एक खासम खास शॉट खेला है। पैसा वसूल मैच है, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर है, दिल की धड़कनें तेज होती हुई। निर्णायक ओवर, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। दीपेश आए हैं, 6 गेंदे 17 चाहिए। वैभव ऑन स्ट्राइक, अभी तक इन्होंने 22 रन बनाए हैं, 11 गेंदों का सामना किया है, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। 6 गेंदों में 17 चाहिए तो 3 अच्छे स्ट्रोक आपको खेलने हैं और गेंदबाज को कम से कम वो 4 गेंदें अच्छी डालनी है जिसमें प्रेशर को बरकरार रखना है। प्रेशर है, दोनों तरफ रहेगा और प्रेशर में दक्षिण अफ्रीका और प्रेशर कुकर की सिटी जो है ना वो बसती रहती है। पहली गेंद पर जवाबी हमला, क्या बात है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, ना सूरत देखते हैं ना मुहूर्त देखते हैं, ये तो अपने टीम की एक बार फिर जरूरत देखते हैं। खूबसूरत छक्का। धनंजय निजाई ऑलराउंडर, जिग्नेश फलंदाज आहे हुशार, जिग्नेश फलंदाज आहे हुशार, जिग्नेश फलंदाज आहे हुशार, हितेश मेहर थैंक यू डीजे। तो अब चाकर आपके पास 5 गेंदे, 5 गेंदों में जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है। 55 for 3, व्हाट अ बैटल, क्या मुकाबला चल रहा है। और दर्शक यही देखना चाहते हैं, हर दिन आता है हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। ऐसी भी हवा चले और वैभव क्या है सबको पता चले। एक कांटे की टक्कर मैदान के अंदर। सुबह के सत्र में 2 मुकाबले रोचक हुए थे, शाम के सत्र में ऐसा लग रहा है कैलाश भाई की फाइनल का मैच चल रहा है, लेकिन दोस्तों ये फाइनल का मैच नहीं है, ये ट्रेलर है, ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है, बहुत सारी चीजें एक बार फिर आना बाकी। इस बार भी हवा में उड़ाते हुए गेंद चली गई चली गई चली गई। ऐसी भी हवा चले और वैभव क्या है सबको पता चले। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। की थी वो गलती एक बार फिर मैदान के अंदर दीपेश कर रहे। इस शिरगांव के गेंदबाज ने जो गलती की थी वो गलती एक बार फिर मैदान के अंदर गेंदबाज कर रहे हैं। भाई दिमाग के बत्ती को जलाइए, आपकी लेंथ और लाइन क्या है। नारायण ने कहा गेंदबाजी की थी, मयूरेश ने कहा गेंदबाजी की थी और दीपेश कहा गेंदबाजी कर रहे हैं। एक तो स्टंप के अंदर फिनिश करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी बात अब लेग स्टंप के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं, नहीं छोड़ने वाले। और सीट बल्लेबाज आपके पास, आपके सामने वैभव जैसे सेट बल्लेबाज है जो 34 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब जाकर समीकरण देखे, 4 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए यहां से और 5 रनों की जरूरत। अभी मैच बना हुआ है, 1 विकेट मैच में पलटवार आ सकता है, 1 विकेट से एक बार फिर आप कमबैक कर सकते हैं। वैभव ऑन स्ट्राइक, राउंड विकेट, शानदार बल्लेबाजी, कट कर दिया इस गेंद को पॉइंट बाउंड्री की तरफ तेजी के साथ जाते हुए 4 रन। वैभव 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 कमाल कर रहे हैं, गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया, शानदार चौका। विनंती करेन सर्व प्रेक्षकांना, वैभवची जर बॅटिंग तुम्हाला आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या। 38 धावांची जबरदस्त इनिंग, 14 चेंडूंना तो सामोरा गेलेला आहे, शानदार बैटिंग, 1 रन की जरूरत है। और इसी के साथ यह मुकाबला शानदार तरीके से आई जीवदानी कसवारी टीम ने जीत लिया। कांग्रेचुलेशन, मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस।